पंचदशनाम जूना अखाड़े के जो महात्मा का जिन लोगों ने निसंग पूर्वक हत्या की है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और सरकार से यह अनुरोध करता हूँ कि जल्द से जल्द उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि हमारे भारत में जो साधु संत महात्माओं का सम्मान है, जो उन्होंने अपने बुद्धियों के द्वारा जो अर्जित किया है, उनका सम्मान होना चाहिए। और जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, शासन प्रशासन से अनुरोध है कि जल्द से जल्द उन्हें सज़ा दी जाए, ताकि आगे इस तरह की घटनाएं ना हो हमारे भारत में। इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि 80 करोड़ से ज़्यादा हमारे भारतवर्ष में जनसंख्या है हमारी हिंदुओं की, और ये संतों का देश कहलाता है अल्टीमेटली। और यहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती का संगम वाला ये देश है, और हमारे जन्म जन्मांतर से भारतवर्ष की एक अनूठी अपनी पहचान है। और इस हिंदुस्तान में, इस भारतवर्ष में इस तरह की हत्याएं, संतों की हत्याएं, जिसके पीछे कोई औचित्य नहीं था, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी, तो ये मौका परस्ती है। सिर्फ ये हिंदुस्तान की राजनीति या हिंदुस्तान में जो अमन शांति चैन है, इसके पीछे मुझे लगता है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां जो काम कर रही हैं और जो हिंदुस्तान को बिल्कुल तोड़ना चाहती हैं और इस तरह की अराजकता पैदा करना चाहती हैं। ये बहुत ही शर्म का विषय है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मात्र एक सिपाही वहाँ पर मेरे को दिख रहा था, जैसे मेरे पास क्लिपिंग आई है। ये भी बहुत बड़ा दुख का विषय है कि पुलिस की मौजूदगी में 3 आदमियों को लाठियों से पीट पीट कर, संतरों को पीट पीट के मार डाला। ये बहुत ही चिंता का विषय है। इसके ऊपर बहुत गहनता से विचार होना चाहिए, और मुझे लगता है कि इस पर बहुत चिंतन हो रहा होगा, विचार हो रहा होगा। इसके कोई ना कोई परिणाम आने वाले समय में जरूर आएंगे। और वैसे उनकी अरेस्टिंग हो चुकी है, काफ़ी लोगों की, 120-25 लोगों की वहाँ अरेस्टिंग हुई है। मेरे ख्याल से 500 लोगों के नाम मुकदमा भी लिखा गया है। देखिए, जो महाराष्ट्र में हमारे संतों की हत्या हुई है, ये बहुत ही निंदनीय घटना है, और ये संविधान की हत्या है, सनातन धर्म की हत्या है। महाराष्ट्र सरकार को तुरंत इस पे एक्शन लेना चाहिए। एक्शन लेके उन्होंने जो भी किया है, कम से कम एक संदेश जाना चाहिए पूरे भारतवर्ष में, क्या विश्व में, कि हमारा संत समाज सुरक्षित है, सुरक्षित होगा। अब तो वर्तमान की घटना को देख के ऐसा प्रतीत होता है कि हम भी सनातन धर्म के अनुयायी हैं, हमने भी शिखा रखी हुई है। कहीं अगर हम भी ऐसे किसी प्रक्षेत्र से जा रहे हैं, किसी क्षेत्र से जा रहे हैं जहाँ पे हमारी सिर्फ शिखा को देख के हमारी गर्दन उड़ा दी जाएगी, तो इसकी रक्षा करने का किसका कर्तव्य है? सरकार का है। चूँकि हम लोग संविधान का पालन करते हैं, तो संविधान में ऐसा कठोर प्रावधान होना चाहिए कि किसी भी अपराधी को कोई भी अपराध करने से पूर्व, अगर अपराध नाम भी उसका आ जाए, तो संविधान के डर के मारे उसकी रूह कांप जाए। उसका ये तो पहले से हम लोग उम्मीद करते आए हैं कि जहाँ जहाँ भी इन लोगों को बढ़ावा दिया गया, मोम लीचिंग के मामले में इन लोगों को इतना छुपाने का प्रयास करते हैं ये लोग। ये वोटों की खातिर सब होता है। केंद्र सरकार ने जबकि पहले कहा है, वो इस तरह का मामला ही नहीं था। कभी कोई चोर उचक्का चोर कह करके उनको मारा गया। चोर कार में बैठ के कोई आया, आज तक सुना है क्या किसी ने? कार में बैठ के चोर नहीं आएंगे। फिर साधु के वेश में थे, यही उनको एलर्जी थी, और साधु के वेश में थे इसलिए उनको मार डाला। और पुलिस वालों ने अपना दायित्व निभाने की बजाय उनको धक्का मार के भीड़ को समर्पित कर दिया। हम उस सरकार की निंदा करते हैं, उस शासन की निंदा करते हैं, और जो उन साधुओं का बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। कानून की जांच चल रही है, उनको सज़ा भुगतनी पड़ेगी, पूरे गांव को भुगतनी पड़ेगी, और हम जितनी भर्त्सना की जाए उसकी जाए। लेकिन हमें तो ताज्जुब इस बात का है कि जो लोग, जिनको डर लगता था हिंदुस्तान में, आज वो बाहर जाने को तैयार नहीं है। वो हिंदुस्तान ही उनको अच्छा लग रहा है। जो कहते थे कि यहाँ हिंदुस्तान में डर लग रहा है, एक जरा सी कोई बात होने में उनको डर लग जाता था, आज उनके एक शब्द नहीं आए हैं। जो हाथ मिला करके यूँ खड़े हो रहे थे कि हम देश बचाएंगे, वो आज उनका किसी का नहीं पता चल रहा है कि वो इस कोरोना की मदद में, लोगों जनता की मदद के लिए, और इस तरह की बात में एक शब्द तो ये बोलते कि उनकी बुराई कर देते कि उन्होंने गलत किया है, उसको हत्या नहीं करनी चाहिए थी। हम